नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह गोचर में आज चर्चा सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। जी हां दर्शकों, 16 तारीख को मध्य रात्रि 1:50 से सूर्य देव जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 राशियों को बहुत बड़ी राहत लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक सूर्य देव तुला राशि में चल रहे थे, शुक्र की राशि में नीच के थे, साथ में शुक्र भी बैठे हुए थे, नीचभंग राजयोग भी बना हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य की पावर बड़ी कमजोर थी, और कहते हैं कि सूर्य अगर कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मान सम्मान में, काम कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब जब ये 16 नवंबर से और पूरे एक माह तक अपने मित्र के घर में, मंगल के घर में आ रहे हैं, तो ये परम शुभ हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं वहां पहले से ही मंगल बैठे हैं, तो सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन भी रहेगा, बड़ा पावरफुल राजयोग बनेगा। ऊर्जा, साहस की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, कर्म की वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और सूर्य का राशि परिवर्तन जो है 12 राशियों के लिए बड़ी राहत लेके आने जा रहा है। सूर्य जो हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा के कारक हैं। सूर्य हमारे शरीर में हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपके बार बार दुर्घटनाएं आपके साथ होती हैं, आपकी हड्डी बार बार ब्रेक होती है या फ्रैक्चर हो जाता है, या कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो जनरली कहते हैं कि साल में 2-3 बार भाई उनके साथ छोटी मोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो समझ जाइए कुंडली में सूर्य कमजोर है। आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, पिता का सुख नहीं मिलता है, दादाजी का सुख सहयोग नहीं मिलता है, या अपने बॉस का सहयोग नहीं मिलता है, तो आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य का उपाय करें। आप राजनेता हैं, उच्च पद की प्राप्ति नहीं हुई, तो सूर्य कमजोर है। बहुत से लोग हैं, सरकारी नौकरी तो मिल गई लेकिन सारी जिंदगी क्लर्क रह गए बनके, उच्च पद नहीं मिला, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान अवस्था में नहीं है। तो ऐसे में सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करके, सूर्य का दान करके, और विशेष परिस्थिति में माणिक रत्न भी धारण किया जा सकता है। चलिए विषय और ना दूसरे मुद्दे पे जाएं, अब चर्चा फटाफट से कर लेते हैं कि 12 राशियों के लिए सूर्य का गोचर क्या कुछ लाभ देने जा रहा है। तो शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, सूर्य मंगल की युति आपके अष्टम भाव में बनेगी, तो ये संकेत दे रहा है कि भाई सेहत को लेके बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी नए कार्य में हाथ ना डालें, धन का निवेश ना करें, संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अगर इस समय आपका कोई टेस्ट, कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू है, तो मेहनत कीजिए, तो सफलता मिलेगी। लापरवाही की तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ये गोचर आपके काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप राजनेता हैं, आप अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे इस माह में। वैवाहिक जीवन में छोटा मोटा सा मनमुटाव दिख रहा है, क्योंकि सूर्य मंगल वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, उनको समझें और वाद विवाद से बचें। चर्चा मिथुन राशि वालों की, जिनके लिए गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में रहेंगे। विदेशों से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपको बिजनेस हो, नौकरी हो, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मान प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो ये समय आपके लिए आनंददायक रहेगा, सुख समृद्धि पाने का रहेगा। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ लें। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि चतुर्थ भाव से अब सूर्य हट रहे हैं, तो ये आपके जो भी शारीरिक कष्ट, परेशानी थी, कोई भी दिक्कतें घर परिवार में थी, वो दूर होगी। पति पत्नी के बीच मतभेद दूर होगा। आपकी संतान की तरक्की होगी। शिक्षा परीक्षा के लिए योग बहुत अच्छा है। कोई आने वाले टाइम में आपको इंटरव्यू टेस्ट देना है तो सफलता मिलेगी, और व्यापार में भी उत्तम धन लाभ होता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो भाग्य वृद्धि का संकेत है। खासकर अगर आप राजनेता हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये गोचर आपको विशेष लाभ देगा। चर्चा सिंह राशि की। भाई सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है। आपकी राशि के स्वामी नीच के चल रहे थे, अब वो चतुर्थ भाव में आ गए, तो आपके सुख साधन बढ़ने जा रहे हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाहन लेने का योग बन रहा है, घर बुक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, या इस समय कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता अगर आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये समय अब आपको सफलता मिलेगी। मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। अभी तक आप लोग अगर इग्नोर किए जा रहे थे, आपकी अनदेखी हो रही थी, तो यहाँ आप अपने कार्य के भरोसे
अपने बल बुद्धि के भरोसे, मेहनत के भरोसे आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। कन्या राशि वालों, आपके लिए गोचर सर्वोत्तम रहेगा। इस समय आपको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है और आपके कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे समय रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इस समय कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। छात्रों के लिए समय अच्छा है और बड़े बुजुर्गों की सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, दूसरे भाव में सूर्य बुध आपके आके बैठ गए हैं और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रही है कि वाणी पर संयम रखना चाहिए, तोल मोल के बोल, ये पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। वरना तो कहीं ना कहीं आपके संबंध घर परिवार में ससुराल पक्ष से अपनी धर्मपत्नी के साथ खराब हो सकते हैं या पति पत्नी में मतभेद बढ़ सकता है। इस चीज़ का बस ध्यान रखें। इसके अलावा ये गोचर आपको धन लाभ भी देगा, व्यापार में भी सफलता मिलेगी और नौकरी के लिए भी ये समय अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए शनि भी बलवान हो गए हैं, बृहस्पति भी बलवान है, आपके लिए केतु भी बलवान है और मंगल भी बलवान है, शुक्र भी बली है। तो ये एक परफेक्ट टाइम रहेगा इस समय का। पूर्ण लाभ उठाएं। नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके लिए महाबली योग बना हुआ है, अखंड साम्राज्य राजयोग है, क्योंकि लग्न में ही रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। मंगल बैठे हैं यहाँ, साथ में सूर्य भी आ गए, तो भाई एक बलशाली योग बनेगा। अगर आप खिलाड़ी हैं, आप राजनेता हैं तो उच्च पद की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे अच्छे आपको इस समय अवार्ड मिल सकते हैं, सम्मानित हो सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी और नौकरी में भी सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय जो भी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु अष्टम में आ जाएंगे अगले महीने, तो आपको क्या करना है कि धन का निवेश सोच समझ कर करें। बस ये वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें। और हाँ, सूर्य मंगल लगन में होने से अहम की भावना बढ़ेगी, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी। ये ईगो प्रॉब्लम जो है आपको साइड में रखना होगा, अन्यथा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कुछ खास रहने वाला नहीं है। इस समय खर्च की अधिकता रह सकती है, भाग्य रुक रुक के साथ देगा। घर परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी या माता पिता या आपके सास ससुर का स्वास्थ्य जो है कुछ ठीक नहीं रह सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस समय कार्य क्षेत्र के चलते कोई ना कोई अड़चने, रुकावटें, परेशानी रहेगी। मन में बेचैनी, व्याकुलता रहेगी। तो ये समय थोड़ा संभल के चलने का है। शनि का उपाय करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो परेशानियों में कमी आएगी। किसी भी नए काम में अभी हाथ मत डालें। चर्चा मकर राशि वालों की, जिनके लिए गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। मकर राशि वालों, इस समय का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि शनि की स्थिति भी आपके लिए उत्तम है और सूर्य और बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो ये समय कार्य क्षेत्र में धन लाभ के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए शानदार कहा जा सकता है। अब चर्चा करते हैं दर्शकों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके दशम भाव में सूर्य मंगल बहुत ही अच्छा राजयोग है आपके लिए। ये ना सिर्फ आपकी तरक्की करेगा बल्कि आपके जीवन साथी की भी तरक्की होगी। 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक का ये समय है, नोट कर लीजिए। इस समय जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो काम आपको दिया जाएगा उस टास्क को आप बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको, असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं जो भविष्य में जाके बड़े लाभान्वित साबित होंगे। सुख साधन बढ़ रहे हैं, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। तो कुंभ राशि वालों, एक अच्छा समय रहेगा। खासकर ये महीना तो आपके लिए बेहद ही शानदार है। अब चर्चा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए भी शुभ समाचार है कि मीन राशि वालों के भाग्य वृद्धि के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। जहाँ शनिदेव कष्ट दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, वहीं सूर्य मंगल की युति आपके लिए बहुत ही बल बुद्धिदायक रहेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर मतलब कि नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी इस एक महीने में। जो बिजनेस अभी तक बहुत धीमा चल रहा था उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ उठा लीजिए तो निश्चित रूप से आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, ये था सूर्य का गोचर
जो कि वृश्चिक राशि का था और 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का एक गोचर था। 12 राशियों के ऊपर हमने आपको बताया कैसा रहेगा। सूर्य मंगल एक साथ हैं, ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी। सभी राशि वाले वाहन इत्यादि संभल के चलाएं, क्रोध की अधिकता से बचें, व्यर्थ के बयानबाजी से बचना होगा, अन्यथा तो नुकसान होगा। घर हो, ऑफिस हो, संयम से काम करें, क्योंकि इस समय क्या रहेगा कि ऊर्जा अग्नि की वृद्धि रहेगी और इस समय पे थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा समय। जिन राशियों को परेशानी आ रही है उन राशियों को सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी या लाल पुष्प डाल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस चमत्कारिक बीज मंत्र का रोजाना जाप करें। ओम मंगलाय नमः या ओम हनुमंते रामदूताय नमः इस मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो जो भी कोई परेशानी दिक्कतें आ रही है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।